मेहमानों के सामने ये सब कुछ क्या था अम्मी? मैंने क्या किया है बेटा? जो किया उस औरत ने किया। तुमने देखा नहीं कितनी बुरी तरह चिल्लाई मेहमानों के सामने? अम्मी, उस औरत का नाम दारिया है, सुन ले। वो मेरे बाबा की बीवी हैं और मेरे भाई की माँ, और इस खानदान का हिस्सा हैं, और आपको उन्हें इज्जत देनी होगी। ठीक है बेटा, आइंदा ख्याल रखूंगी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि क्या कह रही हूँ मैं। ये सब बीमारी की वजह से हुआ। बेटा मैं बहुत कोशिश करती हूँ मगर अपने अंदर के गुस्से को नहीं रोक पाती हूँ मैं। एक मिनट, अब आप कहाँ जा रही हैं? दारिया से माफी मांगने जा रही हूँ। दारिया से कहूंगी कि उसके कपड़ों को आइंदा में हाथ भी नहीं लगाऊंगी। ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो ऑरियो को आवाज दे लीजिएगा। जैसा तुम कहो। अगर आप चलना ही चाहती हैं तो चले मेरे साथ। रहने दो, मेरी वजह से वो लोग पहले ही बहुत परेशान हो गए हैं। मैं यही ठीक हूँ। जैसे आपकी मर्जी। बात सुने बाबा, मेरा ख्याल है कि हमें अब घर चलना चाहिए। क्यों, तुम्हें क्यों इतनी जल्दी है? मैं अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं आपसे। कोई ऐसी बात नहीं बेटा, घरों में ऐसा होता है। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? हाँ, बस अपनी अपनी आदतें हैं। खानदान में ऐसी बातें होती रहती हैं। माफी चाहता। कोई बात नहीं बेटा। हाँ बोलो टूल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसे छोड़ो छोड़ो। अपने लिए ज्यादा मुश्किलें मत खड़ी करो। क्या हो रहा है वहाँ टूल? तुरुक, मुराद को कहो जल्दी पहुंचे, यहाँ मसला हो गया है। यार टूल, हौसला रखो, आखिर हुआ क्या है? मैं हौसला नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ये सब कुछ ले जा रहे हैं। मुराद को बोलो जल्दी पहुंचे, यहाँ एसओएस फटा हो गया है। टूल मैडम, हमारे काम में ज्यादा रुकावटें मत डालो। जाना होगा। मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी मैं। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं मिस्टर बुलंद, कि सर सलमास किसी का कुछ उधार नहीं लेता। ओ, उधार नहीं लेता? अच्छा तो ये बात है। इनका सारा सामान जब्त कर लो। नो 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 नो, इधर दो, ये इधर दो। अगर तुम कॉन्ट्रैक्टर हो तो हैसियत पता होनी चाहिए। अगर हमारी कोई हैसियत नहीं तो हमारे साथ काम क्यों करते हो तुम लोग? हम कभी तुम्हारे साथ दोबारा काम नहीं करेंगे। तुम कभी दोबारा सारते में कदम नहीं रख पाओगे। छोड़ो। मेरी ड्रेस छोड़ दे। लेवन फोन नहीं उठा रहा मेरा। एक बात समझ नहीं आ रही, एल्बन के पास तो काफी पैसा है, फिर उसे चोरी करने की क्या जरूरत है? ऐसा कैसे कर सकता है वो? बिल्कुल ठीक कह रहे हो करीम, मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ जब से। अगर उसने ऐसा किया है तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। ये तो पहुंच कर ही पता चलेगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, सभी कॉन्ट्रैक्टर माल जब्त करने पर तुल गए। मामला तो बहुत खराब है, हमें इन सब बातों का पता लगाना होगा। हाँ क्यों नहीं। तुम्हें याद है पिछले साल भी इसी किस्म के हालात पैदा हो गए थे, लेकिन बजाय बाबा इस प्रोजेक्ट को बंद करते उन्होंने मुसलसल इसको चलने दिया। तुम लोग पिछली बातें क्यों दोहरा रहे हो? अब क्या करना है वो सोचो। करीम, गाड़ी और तेज चलाओ। अरे ये क्या, अम्मी ने सारा सामान उठाकर भेज दिया, जैसे कि मैं वापस ही नहीं जाऊंगी। अम्मी भी ना, बस समझ में ही नहीं आता। हाँ बोलो एमरे। सॉरी हयात, तुम्हें डिस्टर्ब किया। क्या तुम आज नहीं आओगी? कुछ पता नहीं। ये बताओ ड्राइंग्स कहाँ रखी हैं? टूल के डेस्क पे रखी है। लेकिन मैं टूल से पहले पूछना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है शायद वो कैंसिल कर दे ये ड्राइंग्स। क्यों कैंसिल करेंगे, ये कैसे मुमकिन है? यहाँ सामान जब्त हो रहा है इसलिए। मुराद वहां आ रहा है मामला सुलझाने के लिए। देखो हयात, अगर तुम कहोगी तो मैं उन लोगों को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा इन ड्राइंग्स को। और ये तो साटे है, शायद अगर कहीं और भी होती तो मैं तुम्हें 10 बरदार ना होने देता। तुम फजूल बातें मत करो, जो भी मामला है वो सुलझा लिया जाएगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, वापस करो ये सब कुछ हमारा है।
अपने हाथ दूर रखो हमारे प्रोडक्ट से। टुअल मैडम हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ो टुअल मैडम। हाँ देख लो वहाँ, मेरा बॉस मुराद आ गया है, अब वो तुम लोग को नहीं छोड़ेगा। मुराद क्या हो रहा है सब? मैं ये सब वापस ले जा रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि पेमेंट्स नहीं दी गई। तो फिर इसमें मसला क्या है? अगर पेमेंट नहीं हुई है तो हो जाएगी। मैं अपने अकाउंट चेक करवा लूं पहले। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? पहले अपने अकाउंटेंट से मालूम तो कर लूं मैं। ठीक है, ये सारी चीजें कल वापस ले लेना। मिस्टर बुलंद, कोई भी मेरी प्रॉपर्टी से इस तरह से चीज लेके नहीं जा सकता, समझ आई आपको? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पेमेंट चाहिए, नहीं तो ले जा रहा हूँ मैं। नहीं हो सकता ये। वरना तुम बताओ क्या कर लोगे? और इसके बाद अगर पेमेंट तुम दे भी दो मुझे, हम काम नहीं करेंगे और तुम देखना के पछताओगे। वाकई में मुझे देखना है ना तुम्हें, तो ये लो देखो। भाई बस करें, छोड़ो मुझे। दो इधर। देख लिया तुमने, ये था सिर्फ मुराद साहब का डेमो। क्या देख रहे हो तुम लोग? सामान अंदर लेके जाओ। टुअल चलो। मैंने इन्हें मना किया था कि ये सब ना करें। बैठे बैठे थकन हो गई, बहुत दर्द हो रहा है टांगों में। मेरी तो वाकई फरीदे हालत बहुत खराब हो रही है। ओए होए, जरा थोड़ा सा रिलैक्स कर लूं मैं, शायद मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए। ओह सुन रही हैं? बाबा को तो देखो जरा, वो भी बहुत थक गए हैं आज। जैसे ही घर आए हैं कोई दूसरा काम नहीं किया, लेटे और सो गए, वो भी खराटे लेकर। हाँ लेकिन एक बात है, आज बहुत खुश थे। फरीदे। फरीदे क्या हुआ, कोई मसला है क्या? कुछ नहीं। मैं तेरी दोस्त हूं, बहुत अच्छे से जानती हूं तुझे। चल जल्दी से बता क्या बात है, किस बात पे परेशान है तू? हाँ अब तो सब कुछ ठीक होना चाहिए ना, हयात मुराद फिर से एक हो गए। लेकिन क्या फरीदे? उन सबको देखा था आपने वहां, अब तो वहां 3 हो गई हैं। दारिया क्या कम थी जो वहां लैला भी आ गई? वो दोनों एक से बढ़कर एक हैं, और ऊपर से वो अजमी साहिबा। माना वो हयात के साथ अच्छी हैं, मगर हैं तो आखिर ददिया सास, यक न शुद्ध 2 शुद्ध बल्कि 3 शुद्ध। उफ फरीदे, मेरी फरीदे, मैंने अपनी प्यारी बेटी 3 आफतों के दरमियान में छोड़ दी और हम उठकर यहां चले आए। Aşk laftan anlamaz.